हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जंगे सितंबर की लाजवाल दास्तान। सितंबर 1965 सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक लम्हा था जब कौम एक हुई। एक ऐसा वक्त जब सिपाही और शहरी एक ही सफ में खड़े हो गए। हर गली और हर मोहल्ला दिफा का मोर्चा बन गया। 6 सितंबर 1965 रात के अंधेरे में भारत ने जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर की। इरादा था लाहौर पर कब्जे का। इस हवाले से भारतीय आर्मी चीफ रऊनत से कह चुके थे कि वो सुबह की चाय लाहौर जिमखाना में पिएंगे। लेकिन सरहद पर तैनात मेजर राजा अजीज भट्टी दुश्मन के सामने डट गए। बीआरबी नहर के पुल उड़ाकर दुश्मन की पेशकदमी को सुस्त कर दिया गया। ये चंद घंटे पाकिस्तान के दिफा के लिए कीमती साबित हुए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद अपने जवानों के साथ 5 दिन तक दुश्मन के टैंकों और तोपखाने के सामने डटे रहे। 12 सितंबर को एक दुश्मन टैंक का गोला उनके सीने पर लगा और वो मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। उनकी बहादुरी के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर दिया गया। भारत ने सोचा था कि लाहौर पर हमले से पाकिस्तानी फौज और रियासत बिखर जाएगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। लाहौर पर हमले को पाकिस्तान के दिल पर हमला समझा गया। खौफ के बजाय एक ऐसी हुब्बुल वतनी की लहर उठी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी खुद को इस जंग का हिस्सा समझने लगे। भारत की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तानी कौम के आज़्म को कम समझना थी। इस हमले ने पाकिस्तान को तोड़ने की बजाय मजीद मुत्तहद कर दिया। इसी दौरान फिजाओं में भी एक दास्तान लिखी जा रही थी। पाक फिजाइया ने इंडियन फिजाइया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। 6 और 7 सितंबर को पठानकोट, आदमपुर और हल्द्वाड़ा के भारतीय फजाई अड्डों पर अचानक हमलों ने भारतीय फजाइया के कई तैयारे जमीन पर ही तबाह कर दिए। और फिर आया 7 सितंबर का वो दिन जिसने तारीख बदल दी। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम सरगोदा के आसमानों पर भारतीय हॉकर हंटर्स के मुकाबले में उठे। 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 4 सिर्फ 30 सेकंड के अंदर तबाह हुए। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। उनका ये कारनामा महाज पर मौजूद फौजियों और अवाम के लिए हौसले का मीनार बन गया। सियालकोट के करीब चविंडा का महाज इस जंग का सबसे बड़ा मार्का था। भारत ने 600 से ज्यादा टैंक और हजारों फौजियों के साथ हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने कम वसाइल के बावजूद दुश्मन को रोक लिया। सिपाहियों ने नाकाबिले यकीन बहादुरी दिखाई। बाज ने अपने जिस्मों पर बारूदी सुरंगें बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे लेटकर उन्हें तबाह किया। इस बेमिसाल कुर्बानी के बाद चविंडा का मैदान टैंकों का कब्रिस्तान कहलाया, जहां भारत का सबसे बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। समंदरों में भी पाकिस्तान की बहादुरी जगमगा रही थी। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज दवारका के साहिल पर पहुंचे और भारतीय रडार स्टेशन पर हमला किया। यह ऑपरेशन कामयाब रहा। भारतीय बहरिया बंदरगाह से निकलने की हिम्मत न कर सकी और पाकिस्तान की समंदरी सरहदें महफूज किए रखी। सितंबर 1965 की ये दास्तान आज भी हमें याद दिलाती है कि कुर्बानी, इत्तेहाद और ईमान की कुव्वत से हर दुश्मन को मात किया जा सकता है। ये कहानी महज तारीख नहीं बल्कि एक अहद है कि पाकिस्तान अपनी आजादी का दिफा हमेशा करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।